नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लासिक कहानियाँ में। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको बेला पूनीवाला जी की लिखी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है वादा राखी का। आशा करती हूँ ये कहानी आप सबको पसंद आएगी। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। डॉली का घर आज सुबह से सजाया जा रहा था, जैसे दिवाली पे घर सजाते हैं। डॉली के माँ पापा और डॉली की भाभी सब लोग आज बहुत ही खुश थे। डॉली ने अपनी माँ को चिढ़ाते हुए कहा, वाह मम्मी, क्या बात है, आज रसोई से सुबह से ही बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। वाह, रसमलाई, फ्रूट सलाद, कचौरियाँ, समोसे, पनीर की सब्जी, छोले भटूरे, पराठा, पापड़, अचार, पूरी, साथ में पूरन पूरी भी। आज से 2 दिन पहले जब मैंने बोला था कि मुझे समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है, तब तो आपने कहा कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, फिर कभी बना लूंगी। और देखो, आज भैया के आने की खुशी में इतने सारे पकवान, बहुत अच्छे। माँ ने इतराते हुए कहा, मेरा लाडला बेटा 2 साल बाद घर आ रहा है, तो उसके आने की खुशी क्या तुझे नहीं है? डॉली ने कहा, मैं तो मजाक कर रही थी माँ। तभी डॉली की भाभी अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आती है। उसे देखकर डॉली उसे भी चिढ़ाने लगी। अरे वाह भाभी, आज तो आप कयामत ढा रही है, भैया कहीं आपको देखते ही बेहोश ना हो जाए। भाभी शर्माते हुए कहती है, चल हट पगली, हमेशा मुझे छेड़ते रहती है। डॉली ने मन ही मन गौर किया कि आज सच में भाभी के चेहरे पे एक अजीब सी चमक थी। डॉली के पापा सुबह जल्दी ही मंदिर जाके आते हैं और साथ में घर का जरूरी सामान भी लेकर आते हैं। डॉली भी वैसे आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज 2 साल बाद भैया घर वापस आ रहे हैं, तो सबकी खुशी 2 गुनी तो होगी ना, वह भी राखी के दिन। उस तरफ डॉली का बड़ा भाई विजय अपने देश के लिए लड़ रहा था। वहां युद्ध में उस वक्त गोलियां दोनों तरफ से आमने सामने लगातार चल रही थी। विजय अपनी जान की परवाह किए बिना वहां से बच्चों और औरतों को सेफ जगह पे भी ले जा रहा था, ताकि उन्हें कहीं दुश्मनों की गोलियां ना लग जाए। दूसरी तरफ विजय ने किसी भी तरह आज राखी के दिन आने का वादा अपनी बहन, पत्नी और माँ पापा से किया था। इसलिए घर में सब विजय होकर लौटने के इंतजार में ही थे। डॉली के पापा सुबह से महामृत्युंजय का जाप कर रहे थे। सबके मन में एक अजीब सी खुशी और डर भी था। इसलिए डॉली सबको खुश रखने की कोशिश में थी और उसे भरोसा था अपने भाई पे और उनके किए वादे पे कि आज वह जरूर आएंगे। डॉली भाभी को बार बार चिढ़ा रही थी, मम्मी को सता रही थी, मगर अंदर ही अंदर डॉली का खुद का मन भी रो रहा था और अपने भाई को पुकार रहा था कि आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आना ही है और अपना वादा निभाना ही है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई और शाम से रात, मगर विजय भैया के आने की कोई खबर नहीं थी। ये उस वक्त की बात है जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे। रात के तकरीबन 10 बजने वाले थे। घर में किसी ने सुबह से ठीक से खाना भी नहीं खाया था। सबकी नजरें दरवाजे पे थी कि कब विजय घर आ जाए। कुछ देर के इंतजार के बाद घर के दरवाजे की घंटी बजती है। डॉली भाग के जाती है और दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही देखा तो 3 फौजी अपनी वर्दी में दरवाजे के बाहर खड़े थे, मगर उनके साथ विजय भैया ही नहीं थे। डॉली आगे पीछे नजर करते हुए सिर्फ अपने भैया को ही ढूंढ रही थी। उन 3 फौजी को देखकर घर में सबके दिल की धड़कन तेज होने लगी। तभी उनमें से एक फौजी ने भैया की बैग आगे करते हुए कहा कि ये विजय की बैग है। और इतना सुनते ही उसी वक्त पीछे खड़ी विजय की माँ वही रखी कुर्सी पे जैसे गिर के अपना दिल थाम बैठ जाती है।
विजय की पत्नी जिस खंबे के पास खड़ी थी, उसी खंबे को अपने दोनों हाथों से जोड़ के पकड़ लिया। विजय के पापा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर आंसू के साथ भगवान से एक बार और प्रार्थना की। विजय की बहन तो वहीं पे खड़ी खड़ी अपनी आंखें बंद कर चकराने गिरने ही वाली थी कि तभी उन 3 फौजियों के पीछे से विजय ने बाहर निकलकर जोर से आवाज लगाई, सरप्राइज, और अपनी बहन को गिरते हुए संभाल लिया। विजय को अपनी आंखों के सामने देख सबकी आंखें खुशी से भर आई। डॉली तो विजय से छोटी बच्ची की तरह रो के लिपट कर नाराज होकर झगड़ पड़ी और कहने लगी, ऐसा भी कोई मजाक करता है भला? मेरी तो जान ही निकल गई थी। जाओ, अब मैं आपको राखी नहीं बांधूंगी। डॉली अपना मुंह फुलाकर पलटकर खड़ी रह गई। विजय ने अपनी बहन डॉली से मजाक करते हुए कहा कि अच्छा, तो मैं फिर से यहाँ से चला। तभी विजय की माँ ने आके जोर से विजय के कान खींचे और कहा, अब तक तेरी शैतानी करने की आदत नहीं गई क्यों? विजय अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर उसके गले लग जाता है और अपनी माँ को मनाते हुए कहता है, अब माफ कर दे माँ, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। तभी विजय की पत्नी भी रोते हुए आगे आकर विजय से लिपट जाती है। विजय के पापा भगवान से शुक्रिया अदा कर रहे थे और उनके मंदिर में विजय के लौटने की खुशी में फिर से दिया करने लगे। विजय ने अपने पापा के पास जाकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और उनके गले लग गया। पापा ने विजय को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बस सुबह से तेरे ही आने का इंतजार था। विजय ने अपनी बहन की ओर प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, कैसे ना आता भला? आज के दिन मैंने बहन से राखी का वादा जो किया था वह भी तो निभाना था। डॉली ने हंसते हुए विजय और उसके साथ तीनों फौजी दोस्तों को भी उनकी सलामती के लिए राखी बांधी और मुंह मीठा कराया। भाई ने अपनी बहन को उसकी रक्षा करने का वचन दिया। उसके बाद हंसी मजाक करते हुए सबने साथ मिलकर खाना खाया। इतना सारा अपनी पसंद का खाना देखकर विजय बहुत खुश हो गया। उसकी आंखें भी खुशी से भर आती है और आज उसने सच में दबा के खाना खाया और सबने रात भर बैठ के बहुत सी बातें की। विजय बीच बीच में आज युद्ध में क्या क्या हुआ ये सब भी कहता गया। तब सबके दिल की धड़कन 2 पल के लिए फिर से रुक जाती। तो दोस्तों, आज के दिन हम सिर्फ अपने भाई के लिए नहीं बल्कि हर बहन के भाई के लिए और हर उस देश के जवान के लिए प्रार्थना करना चाहिए जो अपना सब कुछ छोड़ के देश की सेवा में जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया है कि वे जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे और तंदुरुस्त रहे, उनको कभी किसी की बुरी नजर ना लगे। वे देश के हर युद्ध में जीत के आए और वे दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो ये थी आज की कहानी। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी इस चैनल पर सुनाऊं तो मुझे अपनी कहानी भेजें। अपनी कहानी मुझ तक भेजने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।